जो बीत गया है। सच्चाई, अच्छाई, बुराई हर युग में बार बार सुनाई जाती है। 6 साल बाद रिलीज हुई तुम्बाड। इन 5 वजहों से थिएटर्स में मिस ना करें ये फिल्म। दोस्तों, बॉलीवुड से इन दिनों नई एक्साइटिंग फिल्में जितने लंबे इंटरवल के बाद थिएटर्स में पहुंच रही है, उसने थिएटर्स को पुरानी अच्छी फिल्मों की तरफ देखने का एक नया मौका दिया है। इस कड़ी में जहां लैला मजनू और रहना है तेरे दिल में थिएटर्स में दोबारा पहुंची और लोगों को एंटरटेन किया, वहीं अब बारी है फिल्म तुम्बाड की। डायरेक्टर राही अनिल बर्वे की फिल्म तुम्बाड पहली बार 2018 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी। उस समय फिल्म ने क्रिटिक्स की जमकर तारीफ बटोरी थी और तब थिएटर्स में फिल्म देख चुके लोग आज भी इसकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। तुम्बाड को तगड़ी पॉपुलैरिटी मिली ओटीटी पर आने के बाद भी, लेकिन अब जनता के पास एक बार फिर से इस फिल्म को थिएटर्स में प्यार देने का मौका है। आइए बताते हैं कि दोबारा रिलीज हुई तुम्बाड के लिए थिएटर्स तक जाने का मौका क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। पहला कारण है, राही अनिल बर्वे ने तुम्बाड की कहानी का पहला ड्राफ्ट 1997 में लिखा था, जब वो केवल 18 साल की थी। कई बार स्क्रिप्ट में बदलाव हुए, कई बार फिल्म पर काम शुरू हुआ। 7 प्रोडक्शन हाउस उस फिल्म को बनाने के लिए राजी होकर मुकर गए और 3 बार इस फिल्म पर काम शुरू होकर बंद हुआ। दूसरा कारण है, 2008 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लीड रोल में लेकर बर्वे ने तुम्बाड का काम शुरू कर दिया था, लेकिन फिर प्रोड्यूसर पीछे हट गए और फिर से फिल्म अटक गई। फाइनली 2012 में सोहम शाह के साथ ये फिल्म बननी शुरू हुई और पहला ड्राफ्ट लिखे जाने के लगभग 20 सालों के बाद 2018 में ये फिल्म स्क्रीन पर पहुंची। लोक कथा, माइथोलॉजी और हॉरर का शानदार कॉम्बिनेशन लेकर जब तुम्बाड स्क्रीन पर पहुंची तो दर्शकों की आंखों के सामने जैसे कोई जादू सा हो गया था। तीसरा कारण है, तुम्बाड के लीड किरदार विनायक के रोल में सोहम शाह 2012 में कास्ट हुए और वो बतौर प्रोड्यूसर भी इस कहानी के साथ जुड़ गए। इस रोल के लिए सोहम ने 8 किलो वजन बढ़ाया था और 6 साल तक फिल्म पूरी होने के दौरान उन्होंने अपने खास लुक को बरकरार रखा था। चौथा कारण है, फिल्म मराठी बैकग्राउंड पर थी तो राजस्थान से आने वाले सोहम ने अपनी भाषा पर बहुत काम किया। फिल्म में उनका काम देखने के बाद लोग उनके फैन हो गए थे। विनायक के किरदार को सोहम ने जिस तरह स्क्रीन पर उतारा वो इंडियन सिनेमा में एक्टिंग की बड़ी मिसाल है। बतौर प्रोड्यूसर भी सोहम शाह ने हर एफर्ट किया कि तुम्बाड पूरी होकर स्क्रीन पर पहुंचे। रियल एस्टेट बिजनेसमैन रहे सोहम ने इस फिल्म को पूरा करने के लिए अपनी कई प्रॉपर्टीज बेची थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि तुम्बाड उनके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रही। पांचवा कारण है, फिल्म की कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मॉनसून था। आइडिया ये था कि पूरी कहानी काले बादलों के कवर में घटती दिखे, जो ऑडियंस को भयानक बारिश के मौसम वाला फील दे। इसके लिए पूरी फिल्म को नेचुरल लाइट में बिना सूरज की रोशनी के शूट किया गया। पूरा शूट मॉनसून के दौरान हुआ और कितने ही सीन नेचुरल बारिश में शूट हुए और सही मौसम के लिए महीनों इंतजार किया। कहानी को सही मूड देने के लिए मॉडर्न लाइटिंग को पूरी तरह से अवॉइड किया गया। कई सीन्स तो 50 से भी ज्यादा लैंप्स लगाकर शूट किए गए। डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि तुम्बाड के कई सीन्स ऐसी लोकेशन पर शूट हुए हैं जहां 100 सालों से कोई इंसान नहीं गया। फिल्म की कहानी में नजर आया शैतानी देवता हस्तर पूरी तरह से प्रोस्थेटिक मेकअप से तैयार किया गया था। क्लाइमैक्स में धरती के गर्भ में हस्तर का सीन केवल एक लैंप की रोशनी में शूट किया गया। जिस शिद्दत से तुम्बाड को तैयार किया गया उसका असर फिल्म के हर सीन में दिखाई देता है और ये बड़ी स्क्रीन पर एक्सपीरियंस करने वाली चीज है, इसलिए सिनेमा में इसे दोबारा देखने का मौका ना गवाएं। तुम्बाड पहली इंडियन फिल्म थी जिसे दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में से एक वेनिस फिल्म फेस्टिवल के क्रिटिक्स वीक सेक्शन में दिखाया गया था। तुम्बाड के साथ कोई बड़ा प्रोड्यूसर नहीं जुड़ा था, इसलिए इसे बड़ी रिलीज भी नहीं मिली। फिल्म को लेकर अभी भी ये फीलिंग थी कि इंडियन ऑडियंस ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है, पता नहीं इसे पसंद किया जाएगा या फिर नहीं। बॉलीवुड के नामी फिल्म मेकर आनंद एल रॉय काफी बाद में फिल्म के साथ जुड़े और 12 अक्टूबर 2018 को तुम्बाड आखिरकार मात्र 575 स्क्रीन पर रिलीज हुई। बहुत लिमिटेड स्क्रीन पर रिलीज हुई तुम्बाड के ट्रेलर और फिल्म की मेकिंग के वीडियोस बहुत चर्चा में रहे थे और इन्हीं से सिनेमा फैंस को फिल्म के बारे में मालूम चला था, मगर कोई बड़ा स्टार या फिर बड़ा प्रोडक्शन हाउस साथ न होने से फिल्म को रिलीज से पहले कोई बहुत जोरदार हाइप नहीं मिली थी। तुम्बाड को पहले दिन 65 लाख रुपए की ओपनिंग मिली थी, मगर जनता की तारीफों और शानदार रिव्यूज ने फिल्म के लिए माहौल बनाया और लिमिटेड स्क्रीन्स पर ही इसे अच्छी ऑडियंस मिलने लगी। तुम्बाड का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड कहता है कि 5 करोड़ के बजट बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 13 करोड़ रुपए से अधिक का ग्रॉस कलेक्शन किया था। ये फिल्म 50 दिनों तक अच्छी कमाई के साथ थिएटर्स में चली थी और स्लीपर हिट बनी थी। तुम्बाड कुछ महीनों बाद जब ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर आई तब जनता ने इसकी तरफ देखा। फिल्म देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर इसकी तारीफ में लिखते नहीं थक रहे थे और जितने भी लोगों ने पहले से थिएटर्स में नहीं देखा था वो पछताते भी नजर आए।
धीरे धीरे तुम्बाड एक कल्ट फिल्म बन गई और इसे अब इंडियन सिनेमा की सबसे बेस्ट फिल्मों में से एक माना जाता है। मगर ये बहुत सारे लोगों का अफसोस है कि उन्होंने थिएटर्स पे तुम्बाड नहीं देखी। 13 सितंबर को जनता के पास फिर से मौका है तुम्बाड को थिएटर्स में एक्सपीरियंस करने का। फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और फिल्म लवर्स तुम्बाड देखने के लिए तैयार बैठे हैं। तो दोस्तों, आप इसके लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.